हरे कृष्णा। आशा है आप सभी लोग इस कोरोना महामारी के बीच में भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग इस कोरोना महामारी के दौरान एक आई नई बीमारी जिसे ब्लैक फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल मरीजों में फंगल इन्फेक्शन, जिसे ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जा रहा है, इसके मामले हमारे देश में दिनों दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा डर यह है कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है और मरीज या पेशेंट को अपने वश में कर ले, और जो इसके वश में हो जा रहा है उसको संभलने का ज़रा भी मौका नहीं मिल रहा है। इसके होने से आँखों की रोशनी चली जा रही है या फिर शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर दे रहे हैं। लेकिन यह ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस कोई साधारण बीमारी नहीं। तो अब प्रश्न ये उठता है, आखिर ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या? इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु पहले से ही वातावरण में होते हैं, लेकिन इसको वृद्धि करने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता, और वह वातावरण जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या फिर आप कहिए हमारी इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर जब बहुत कम हो जाती है, तब यह फंगस या फंगल या म्यूकोरमाइकोसिस का प्रभाव हमारे शरीर में तेज़ी से फैलने लगता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ और गंभीर फंगल या फंगस से यह बीमारी फैलता है, जो कि एक मोल्ड्स ग्रुप, जिसे हम माइक्रोमाइसेट्स भी कह सकते हैं, इसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फंगल या फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के जीवाणु या बीजाणु हमारे वातावरण में पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसकी इम्यून सिस्टम या इम्यून पावर कमज़ोर हो जाती है, तब उसके शरीर के अंदर इस वायरस को पनपने का उचित वातावरण मिल जाता है। यह सामान्यतः नाक, आँख और दिमाग में रहता है, लेकिन यदि इसके बीजाणु दिमाग में एक बार फैल जाए तो इसको कंट्रोल करना या नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर यह इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस इतना खतरनाक क्यों है? यह ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस के प्रभाव में व्यक्ति को आने के पश्चात जीवित रहने के चांस बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है और यह बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि इसको नियंत्रण करने में समय लग रहा है, और वह समय किसी पेशेंट या मरीज के पास उसके जीवन के लिए बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके प्रभाव में आने से हमारे देश में मृत्यु दर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यह बीमारी कैंसर की तरह ही व्यवहार करता है, लेकिन जहां कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को फैलने में 1 से कुछ महीने लगते हैं, वहीं इस बीमारी को फैलने में कुछ ही घंटे लग रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से आजकल जान रहे हैं। शुगर के मरीज या पेशेंट इस बीमारी के सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आँख के नसों के पास ब्लैक इन्फेक्शन जमा हो जा रहा है, जिसके वजह से हमारी आँखों का सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, और इसी वजह से हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है। और ये आँखों की रोशनी जाने का मतलब अंधा हो जाना है, और ये अंधेपन की शिकायत हर बीमारी में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यदि म्यूकोरमाइकोसिस इतनी दुर्लभ और ख़तरनाक बीमारी है, तो यह इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? पहले से ही कम इम्यून वाले मरीज या पेशेंट, जैसे जो लोग कोविड को हरा करके अभी बाहर निकले हैं, या फिर जिनको हाई डायबिटीज़ की शिकायत है, या जिनको कैंसर की शिकायत है,
वे पहले अपनी बीमारी के प्रति बहुत सचेत थे, लेकिन कोविड के आने के कारण या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के आने के कारण वे उस बीमारी के प्रति लापरवाह होकर इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, जिसके कारण इनकी इम्यून पावर बहुत कम हो गई है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में कम हो गई है, जिसके कारण यह वायरस को और फैलने में एक उचित वातावरण मिल जा रहा है। सामान्य मरीजों में भी इनकी शिकायत यानी कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण यह है कि वे स्टेरॉयड जैसे खतरनाक दवाइयों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। और स्टेरॉयड जो है, इसके प्रयोग करने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम हो जाती। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ने की वजह स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड विशेषकर जब इसका हाई डोज लिया जाए या फिर इसका प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तब हमारी इम्यून पावर या प्रतिरोधक क्षमता स्वयं धीरे धीरे कम होने लगती, और जिसके कारण ब्लड शुगर की शिकायत भी बढ़ जाती। क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिनको ब्लड शुगर की शिकायत नहीं होती है, यदि वे स्टेरॉयड का प्रयोग करें तो उनमें भी यह बीमारी होने की प्रवृत्ति आजकल देखी जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस की शिकायत है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण और इसके वार्निंग साइन को हम 4 भागों में बांट सकते। नंबर 1 है किसी भी तरह के स्वेलिंग यदि हमारे शरीर में हो, जैसे आँख, गाल या फिर गले में यदि सूजन आ जाए तो आप सचेत हो जाइए, यानी कि आपको समझ लेना चाहिए कि आप ब्लैक फंगल इन्फेक्शन या म्यूकोरमाइकोसिस जैसे बीमारी के चपेट में आप। नंबर 2 है नाक बहना और आँखों से पानी आना। नंबर 3 नाक बहने के साथ साथ कभी कभी नाक का बंद हो जाना। और नंबर 4 ये है सर दर्द। यदि आपको इनमें से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हीं के उचित दिशा निर्देशन में ही आप दवाई लें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके साथ खेलने का कोशिश मत करिए, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण।